अस्सलाम वालेकुम। ये रजिस्टर्ड की पिक्चर लगा के आप लोगों के सामने वीडियो रखने का मकसद है कि ये एक पेशेंट है और उनकी उम्र थी तकरीबन 35 साल। लेडीज़ मरीज़ है, ये भी मिजाज मुताबिक सारे मसले थे, काफ़ी देर से वो बीमार थी। लिखा हुआ है सामने दूसरी लाइन में 8 साल से ज़्यादा पट्ठों का खिंचाव था, जो हमने गुड लगाया अब बेहतर हो चुका है। 10 दिन की दवाई खाने से ब्लड हाई होता था, वो भी अब बेहतर है। और उनको हमने दवाई दी थी, तकरीबन 4 नंबर ग़िज़ा वाली पर्ची दी थी, ठीक है। और दवाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं, कुछ लिखी हुई हैं। अब नीचे आ जाए तो नंबर 2 पे जब दोबारा दवाई भेजी, ऊपर वाली सेम दवाई 1350 रुपये हमने लिए। पहली दवाई से, ये 10 दिन की दवाई थी, पहली दवाई से काफ़ी फ़र्क है। चेहरे के दानों को फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है जी। चेहरे पर स्याहियाँ, दाग दगे, दाने दाने हो जाते हैं। होंठ जो है ब्लैक है। सुदावियत का मसला है, क्योंकि सुदावियत उनके अंदर काला मादा इन्फेक्शन 8 सालों से कोई बीमार है, मुसलसल दवाइयाँ खा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा था। तो ये हमने उन्हें बताया है कि दवाई में थोड़ा चेंज करेंगे। M4 कैप्सूल हमने वो चेंज कर दिया हुआ तीसरी दवाई में, कि ये भी इंशाल्लाह आइंदा बेहतरी की तरफ आएगा, दाने जल्दी निकल के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तब नींद नहीं आती थी, अब 1-2 दफ़ा की दवाई के बाद अच्छी नींद आती है। और पहले नींद नशे की गोली से भी नहीं आती थी, यहाँ तक ये इनकी हालत थी। और अब वो बेहतरीन सो रही हैं। यहाँ तक कि फोतगी वगैरह का मामला देख लेना या फोतगी से होके आ जाना, तो कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक भी उन्हें नींद नहीं आती थी। ऐसा भी बाज़ का उनके साथ हुआ है। लेकिन अब हमेशा माशाल्लाह खुदा ना खास्ता फोतगी वगैरह हुई है, वहाँ भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे नींद आई है। यानी कि इंसान का दिल दिमाग मजबूत होता है और हालात का मुकाबला करता है। ये दवाइयों से फ़ायदे होते हैं। यानी कि हमारी कोशिश थी सारी बॉडी कंडीशंस नोट करके फिर पेशेंट को दवाई दी जाए, खुराक वाली पर्ची दी जाए, और फिर मुसलसल उसके साथ राब्ते में रहना होता है, तो उसके साथ साथ समझाते रहते हैं। अब तीसरे नंबर पे फिर हमने वही किया कि ऊपर वाली सेम दवाई दी, उसके अलावा दानों के लिए दवाई दी, ठीक है जी। M4 30 अदर कैप्सूल दिए। यूरिन कम आ रहा है, ये एक मसला था, क्योंकि अब गर्मियों में लोग जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो पसीना ज़्यादा आता है, तो यूरिन कम आता है। हम कहते हैं फिर सादा पानी पिला रहे। अगर आपको कच्ची लस्सी से ज़्यादा यूरिन आता है तो वो पीनी चाहिए। अगर आपको किसी अपना दही की लस्सी बना के पतली वाली, उसको पीने से यूरिन ज़्यादा आता है तो वो पिए। गन्ने की रोज़ से यूरिन ज़्यादा आता है तो वो पिए। मुख्तलिफ पानी जो है, जैसे तरबूज खा लें, उसका जूस पी लें पानी में बना के, थोड़ा चीनी डाल के, उससे यूरिन ज़्यादा आता है। तो या पंखे के नीचे बैठ के उस टाइम पे पानी छोटे छोटे घूंटों से पिए कि पसीना ना आए, पानी जिसमें में रुके और यूरिन ज़्यादा आए। तो यूरिन ज़्यादा आएगा तो फिर इंसान और भी ज़्यादा बेहतर और हमेशा तंदुरुस्त रहता है। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ये सारा रिकॉर्ड